Hey people, Radhe Radhe. So this is basically a short video where I'm going to talking about the self-guide for the self students who are preparing for CLAT 2026. So hey people, I'm also aspirant of CLAT 2025 and CLAT 2026 also. Yeah, so this video is basically about how I started my preparation for CLAT. मैं कैसे इन चीज़ों के थ्रू मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन करी है पिछले साल भी और इस साल भी मैं कैसे कर रही हूँ. सो पिछले साल मैंने गाइज सेल्फ ही प्रिपेयर करा था एंड बाय दिस ईयर आई एम गोइंग टू जॉइन एनी ऑनलाइन लेक्चर्स, एनी ऑनलाइन क्लासेस फॉर लाइक जस्ट टू गाइड माई सेल्फ जहाँ पे मैंने मिस्टेक्स करी थी. एंड मैं बस ये क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत बच्चों को डाउट रहते हैं दैट हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ओके फॉर क्लैट. तो जैसे मैं भी एंटर हुई थी ये फील्ड में, जैसे मेरे को भी नहीं पता था कि क्लैट क्या होता है, कैसे वी हैव टू प्रिपेयर, कैसे हम चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को उस चीज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं. सो इन यूट्यूब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें, क्या चीज़ें. बट बेसिकली हमें जो डाउट्स रहते हैं ना, हमें वो एग्जैक्टली अगर हम कमेंट सेक्शन पे जाएं, हम कमेंट अपना करें कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, सो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि वहाँ पे आपका डाउट सॉल्व करने वाला कोई नहीं रहता. तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ दैट मैंने कैसे प्रिपेयर करा और जहाँ पे आपको डाउट्स आएंगे आप मेरे से पूछ सकते हो. आई एम हियर फॉर यू गाइज, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ साथ में प्रिपेयर करें. सो इन दिस वीडियो आई एम डिवाइडिंग ईच ऑफ द सेक्शंस ऑफ प्रिपरेशन लाइक फॉर इंग्लिश, फॉर लीगल, फॉर क्यूटी एंड फॉर लॉजिकल, दैट हाउ आई एम प्रिपेयरिंग. So for English, I'm starting with English. So for English, I'm doing this book. I'm solving this book. Basically, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. इंग्लिश में तो यही है कि हम अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करें. ओके हम जितना अच्छा हमारी रीडिंग स्किल होगी, हम उतना अच्छा उसको रीड कर पाएंगे, पैसेज को कंप्लीट कर पाएंगे, आंसर्स दे पाएंगे. ओके सो इंग्लिश में हमारी प्रैक्टिस मेन है. हमें जो मीनिंग्स नहीं आ रहे हैं, जैसे बहुत बुक्स में हार्ड मीनिंग रहते हैं, वो मीनिंग आप नोट डाउन करते जाइए, आपको समझते जाइए. ओके एक जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे ही आप उसके मीनिंग अपनी एक छोटी सी नोटबुक में वहाँ पे लिखते जाइए, उसको डेली रिवाइज करते जाइए. बाय द एंड ऑफ द डे आपको करना क्या है, अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप एडिटोरियल्स पढ़िए, जहाँ जितना आप रीड कर पाएँ उतना पढ़िए. ठीक है, मैं भी एक दो बुक मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ. या सो फॉर इंग्लिश मैं ये बुक रीड करती हूँ, इट एंड विद अस. जब भी मेरे को ये लगता है ना कि मेरी रीडिंग थोड़ी ख़राब तो होती जा रही है, या मेरे को ये लगता है कि मैं अच्छे से प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को थोड़े थोड़े वर्ड्स में मीनिंग नहीं आता है, सो आई एम जस्ट रीडिंग दीज टू बुक्स. दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी. इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी में ये चीज़ है कि यहाँ पे वर्ड्स हार्ड मिल जाते हैं. ठीक है, सो मैं इससे अपनी एक वोकैबुलरी रहती है वो मैं सुधार सकती हूँ. तो ऐसी कोई हार्ड बुक आप भी यूज़ कर सकते हैं. इंग्लिश में मेजर यही है कि आप रीडिंग अपनी अच्छी बढ़ाइए, वोकैबुलरी लर्न कीजिए, ग्रामर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इस साल भी लाइक पिछले साल भी जब मैंने पेपर दिया था उसमें आ गया था, थोड़ा ग्रामेटिकली भी क्वेश्चंस आ गए थे. तो वो चीज़ें हमें भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर इंग्लिश. ओके इंग्लिश का मेजर यही है, क्वेश्चंस करिए, कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत जो रहते हैं वो कंप्लीट कर लीजिए. इंग्लिश का ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है. देन या फॉर करेंट अफेयर मैंने ये पहले वीडियोज़ में भी अपने बता रखा है, मैंने ये डायरी मेंटेन करी थी. मैं आप एक ये शॉर्ट क्लिप में भी आपको दिखा देती हूँ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर लाइक करेंट अफेयर्स. देन इन मैनी ऑफ माई सर्च वीडियोज़ यू कैन सी मैंने कैसे प्रिपेयर करा था फॉर माई करेंट अफेयर्स. सो दिस इज़ द टॉपिक्स. मैं सेक्शंस बनाती गई एंड डिवाइड कर दिए सेक्शन, देन टॉपिक्स लिखती गई. सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर फॉर करेंट अफेयर्स. करेंट अफेयर में ये करना है कि आप टॉपिक लीजिए, ठीक है, MIT लिस्ट से टॉपिक लीजिए. वो टॉपिक्स की आप यूट्यूब पे वीडियो निकालें, बहुत यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, लाइक दृष्टि IAS मिल जाएगा, देन स्टडी IQ मिल जाएगा. वो अपने ये जो टॉपिक्स रहते हैं उसके बारे में ब्रीफली बता देते हैं, समझा देते हैं. वहाँ पे आप एक दो क्वेश्चन भी वो दिखा देते हैं कि आपको ये सॉल्व करना है. ओके तो आप ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, मैंने करंट अफेयर के लिए ये चीज़ नहीं करी थी, मैंने ना इसके लिए लाइक कोई सॉल्व नहीं करा था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे. वो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी, बिकॉज पिछली बार भी मेरे करंट अफेयर में ज़्यादा अच्छे नहीं बने थे. मेरे सबसे बुरे मार्क्स मेरे करंट अफेयर में आए थे, बिकॉज मैंने उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए लर्न तो कर लिया टॉपिक, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं करी. मेजर थिंग इज़ वी हैव टू प्रैक्टिस. सो या करंट अफेयर भी हो गया. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूटी सेक्शन. हम अपना मैथ सेक्शन कैसे कंप्लीट करना है. मैथ सेक्शन के लिए मैंने क्या करा,
टॉपिक्स रहते हैं मैथ्स के, जैसे परसेंटेज हो गया, DI हो गया, ओके, एवरेज हो गया, स्पीड एंड टाइम हो गया। तो इसके टॉपिक्स ना 10 तक ही आती है मैथ्स। 10 तक के आप टॉपिक्स वो कर लीजिए। मैं बेसिकली मैंने पिछले साल भी मैथ्स कैसे कंप्लीट करी थी, मैं फिज़िक्स वाला के वीडियोस देख ली थी। लॉ वाला चैनल है यूट्यूब पे, लॉ वाला नाम से चैनल है। तो वहाँ पे ना मैथ्स के लिए प्रिपेयर करवाता है कि परसेंटेज का वीडियो हो गई, ठीक है, वैसे टॉपिक्स करते जाओ आप, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आप करते जा रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है फिर। Okay, you have to solve the topics, you have to cover the topics and solve the questions. And this is a major book by which I am preparing. मैं आपको short clip में दिखा दूँगी ऐड करके. And this is the book from by where I am completing, by where I completed my course of CLAT. So you can see by this is the content page. लीगल रीजनिंग में ये टॉपिक्स थे एंड मेजर जो और भी टॉपिक्स रहते हैं जो इस बुक में नहीं थे वो मैंने थ्रू दी यूट्यूब पढ़ लिए थे। देन ऑफ कोर्स दिस इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पूरा चैप्टर है। एंड दिस इज़ फॉर इंग्लिश रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश रीजनिंग में भी ये सब टॉपिक्स थे जिसमें मैंने थोड़े बहुत कवर कर लिए थे, बट बाय दिस ईयर ये सब टॉपिक मेरे को पूरे कवर करने पड़ेंगे। एंड दिस इज़ द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जिसमें सारी चीज़ें आ गई थी। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या करना है, लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक्स रहते हैं, अजम्पशन हो गया, इंफेरेंस हो गया, ठीक है, कंक्लूजन हो गया। मेजर चीज़ें ये स्ट्रेंथिंग क्वेश्चंस हो गए, वीकनिंग क्वेश्चंस हो गए। तो ये टॉपिक्स लीजिए आप, ओके। उसके बाद क्या करना है, आपको यूट्यूब पे निकालना है। मेजरली मैंने ऐसे ही प्रिपेयर करा था, या तो मैं ये बुक से प्रिपेयर कर लेती थी या तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देख लेती थी, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो मैंने अपने मेजर टॉपिक्स यूट्यूब पे वीडियो देख के निकालना है, ओके। देन उसके बाद क्या करना है, आपने टॉपिक्स कर लिए हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना इज मस्ट, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बिकॉज हमें एग्जाम में भी वही करना है, ओके। सो दिस इज़ द गाइड टू क्लैट, दिस इज़ द बुक where I am preparing the questions for all of the sections. You can see there are all the section for the CLAT preparation, and after that this is the human psychology book which I read sometime. लॉजिकल रीजनिंग हो गया, देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लीगल रीजनिंग सेक्शन कि हमने कैसे करा, ठीक है। तो लीगल रीजनिंग में भी यही करना है, टॉपिक्स निकालिए, पढ़िए और अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। मेजरली मैंने ये 2 बुक्स यूज़ करी थी, मैं अपने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करती जाती थी, देन बाय दिस बुक मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करती जाती थी, ठीक है। सो आप भी ऐसी कोई बुक प्रेफर करिए, देन वो बुक को सॉल्व करिए, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए। आपको अगर स्टार्टिंग करनी है ना तो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, रोज़ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप मॉक्स अभी सॉल्व मत कीजिए, पहले आप हल्के से अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, देन मॉक सॉल्व करते जाइए। वीकली 2 to 3 मॉक्स आप कर लेंगे, दैट्स मच इनफ। सो बाय दिस आई एम एंडिंग माई वीडियो, एंड इफ यू गाइज लाइक दिस प्लीज़ subscribe my channel, like my video, and also share my channel to many of the aspirants who want to those who want to prepare. Then also अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो गाइस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। दिस इज़ नॉट अबाउट कि भाई लाइक बहुत लोग सोचेंगे कि मेरी कोई रैंक तो आई नहीं है, मैं क्यों वीडियोज़ बना रही हूँ, दिस एंड दैट, बट ये चीज़ नहीं है कि अगर मैं क्लियर ही करूँगी तो ही मैं वीडियो बनाऊँ, नहीं। अगर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं लोगों को बताऊँगी कि हाउ आई एम प्रिपेयर, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, मेरे को ये क्यूरोसिटी रहती थी, बिकॉज मैं सेल्फ प्रिपेयर करा तो मैं किसी को नहीं जानती थी, तो मेरे को ये क्यूरोसिटी रहती थी कि भाई बाकी लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। मेरे को उनका लाइक एक थिंकिंग रहती है, हमारे जो फ्रेंड्स रहते हैं, हम स्कूल में भी फ्रेंड्स रहते हैं, जैसे वो पढ़ाई करते हैं, हम ये टॉपर्स का भी देखते हैं कि वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हम फिर अपने आप को वो शेड्यूल में लेके आते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं कि आप देखते जाओ कि आप कि बाकी इंसान क्या पढ़ रहे हैं, हम भी वैसे कॉपी करने का कोई नहीं बोल रहा है, यू हैव टू मॉडिफाई दैट। आप समझते जा रहे हो, आप मॉडिफाई करो, अपने हिसाब से करो एंड लर्न करते जाओ। दिस इज़ ऑल वी हैव टू डू, ओके। थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।